Hi learners, welcome to the channel. In this video, we are going to discuss one of the most important and most expected topic of teaching aptitude, that is levels of teaching. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टीचिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस हमने देखी थी, इसके फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो को अच्छे से समझ चुके हो तो आप लोग लेवल्स ऑफ टीचिंग को बहुत ईजिली कॉन्सेप्ट इसके समझ जाओगे। यहाँ पे NTA UGC नेट के अकॉर्डिंग ये है टीचिंग एप्टीट्यूड का हमारा कंप्लीट सिलेबस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है लेवल्स ऑफ टीचिंग। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। पहला है मेमोरी, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग एंड तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल। इन तीनों लेवल्स को हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से UGC नेट एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है हर एक सीरीज में। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मेमोरी लेवल क्या होता है। मेमोरी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को याद रखना। ठीक है, सबसे बेसिक लेवल ये होता है। ठीक है, इसको हम लोग सबसे बेसिक लेवल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इट इज़ ऑल अबाउट क्रैमिंग। क्रैम का मतलब होता है रट्टा मारना। ठीक है, अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है। छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम लोग ABCD सिखाते हैं। ठीक है, उनको नहीं पता होता कि A फॉर एप्पल जो हम बोल रहे हैं, एप्पल एग्जैक्टली होता क्या है, दिखता कैसा है। इतना ज़्यादा डीप नॉलेज उन लोगों को एप्पल के बारे में, बॉल के बारे में, कैट के बारे में नहीं पता होता। बच्चे क्या करते हैं, वो सब इन चीज़ों को क्रैम करते हैं, यानी कि वो गाने की तरह। तभी इसीलिए बच्चों को ABCD है, जो भी चीज़ें हैं, वो गाने की तरह सिखाया जाता है। वो इस चीज़ को क्रैम कर लेते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को हम लोग इनिशियल स्टेज भी बोल सकते हैं, यानी कि किसी भी तरह की लर्निंग का ये बच्चों का क्या होता है, इनिशियल लेवल होता है। एंड एग्जाम में मेमोरी लेवल से एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वो डायरेक्टली ये पूछा गया है कि थॉटलेस टीचिंग किसको बोला जाता है। एग्जाम में हो सकता है कि पूछा होगा थॉटलेस टीचिंग किसको बोला होता है। तीनों ऑप्शंस आप लोगों को दिए होंगे, आपको बताना है इसका राइट आंसर। ठीक है, थॉटलेस यानी कि बिना कुछ सोचे समझे। थॉट का मतलब होता है ना कुछ समझना, ठीक है, कुछ सोचना। तो बिना कुछ सोचे समझे जो चीज़ की जाती है वो होती है रट्टा मारना। रट्टा मारना मतलब मेमोरी लेवल, कि हम डायरेक्टली उस चीज़ को, उस इंफॉर्मेशन को याद रखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रोट लर्निंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसको रोट लर्निंग भी बोला जाता है। ठीक है, एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल यही है कि बच्चों को जिस तरह से हम चीज़ें सिखाते हैं, इसमें स्टिमुलस चीज़ को यूज़ किया जाता है। आप लोगों को एग्ज़ाम में कभी भी स्टिम्युलस एक टर्म होती है, ये नज़र आए तो आप लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे मेमोरी लेवल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, स्टिमुलस का मतलब होता है रिस्पॉन्स इज डन, राइट। इसमें जो होता है इवेल्युएशन भी किया जाता है। अब जैसे बच्चों को हम पोएम सिखाते हैं, ABCD सिखाते हैं, उसके बाद उनका इवेल्युएशन भी किया जाता है। इवेल्युएशन करने का मतलब होता है कि हम बच्चों को देखना चाहते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें समझी हैं। ठीक है, क्या जो भी हमने अभी उनको सिखाया है कि क्या वो उस चीज़ को समझ चुके हैं, उस चीज़ को याद रख चुके हैं। दैट इज़ कॉल्ड इवेल्युएशन। यहाँ पे इवेल्युएट करने के बच्चों को 2 तरीके होते हैं। एक होता है ओरल तरीका, एक होता है रिटन तरीका। ठीक है, इट डज नॉट इम्प्रूव इंटेलिजेंस एंड इंक्रीज स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी, बट इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अनदर टाइप ऑफ टीचिंग लेवल्स। इसका कोई यूज़ नहीं होता है। अब जैसे इस स्टेटमेंट का मीनिंग मैं बताती हूँ। अब ABCD हमने बच्चों को सिखा दिया, तो इसका क्या वो रियल लाइफ में क्या यूज़ होगा? सिर्फ ABCD सीखने से कुछ यूज़ नहीं होगा। लेकिन इस लेवल पे जो बच्चे ABCD सीखते हैं, वो सब चीज़ें उनकी नेक्स्ट लेवल पे काम आती हैं, जो कि होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसके थ्रू हम लोग किसी भी पर्सन का इंटेलेक्चुअल बिहेवियर डेवलप कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग, अगर हमें किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि A फॉर एप्पल का मीनिंग हमने बता दिया, हमने ये भी बता दिया एप्पल दिखता कैसा है, एप्पल का करते क्या है। ठीक है, इससे क्या हुआ, किसी पर्सन का इंटेलिजेंस लेवल बढ़ गया। ठीक है, ये किसी एक सब्जेक्ट की मास्टरी पे फोकस करता है। एंड ULT यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में हम लोग जो कुछ भी सीखते हैं उसका बेस हमेशा MLT होता है, यानी कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग ही होता है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, मेमोरी प्लस इंसाइट।
ठीक है। मेमोरी प्लस इनसाइट का मतलब है कि चीज़ों को हम याद भी रखेंगे, या जो चीज़ें हमने पहले याद रखी हुई थी प्लस उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम लोग जानते हैं इस लेवल पे। ठीक है। सो इस लेवल पे स्टूडेंट और टीचर दोनों का ही एक एक्टिव रोल होता है। एक्टिव रोल यहाँ पे क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर क्या होगा कि स्टूडेंट्स टीचर अच्छे से पढ़ाएंगे तभी स्टूडेंट उस चीज़ को समझ पाएंगे। टीचर्स अगर एक्टिव होंगे इस लेवल पे तभी स्टूडेंट्स भी अच्छे से चीज़ों को समझेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। सो इन MLT हम क्या करते हैं, सब चीज़ें रट्टा मारते हैं। मेमोरी लेवल में हर एक चीज़ को रट्टा मारते हैं, डिटेल में उसके मीनिंग को समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल में वो रट्टा मारा हुआ नॉलेज तो हमारा काम आता ही है, साथ में ही उसका थोड़ा डिटेल नॉलेज भी हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो ये जो है सिंपल सी चीज़ है कि ये मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट होनी चाहिए, यानी कि इसको हम लोग सब्जेक्ट सेंट्रिक भी बोल सकते हैं। इसमें हमेशा सब्जेक्ट पे फोकस रखा जाता है, टॉपिक पे फोकस रखा जाता है कि हम स्टूडेंट को क्या सिखाना चाहते हैं। ठीक है। सो आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हैं। अब तीसरा लेवल आता है टीचिंग का, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। सो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है ये होता है थॉटफुल टीचिंग। ठीक है। जैसे कि मेमोरी लेवल था थॉटलेस, ये होता है थॉटफुल टीचिंग। सो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। सो यहाँ पे क्या होता है, जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा उस चीज़ को हम रिफ्लेक्ट करते हैं। जो कुछ भी हमने बचपन में सीखी है चीज़ें, उन चीज़ों को अब हम यूज़ कर रहे हैं। अब हमें याद आता है कि ये एक संस्कार थे जो हमारे घर वालों ने हमें दिए थे, ये कुछ चीज़ थी जो हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने हमें सिखाई थी, तो अब रियल लाइफ में हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसको बोला जाता है अपर थॉटफुल टीचिंग। ठीक है। इसको बोला जाता है अपर थॉटफुल टीचिंग, या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल को हम सिंपली RLT भी बोलते हैं, एंड इसको इंट्रोस्पेक्टिव लेवल बोलते हैं। ठीक है। इसको बोला जाता है इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। सो ये क्या होता है, ये प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है। ठीक है। प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है, यानी कि हम किसी प्रॉब्लम में फंस गए अगर, तो कैसे उस प्रॉब्लम से हमें बाहर निकलना है उस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये होता है रिफ्लेक्टिव लेवल में। ठीक है। इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल, दोनों लेवल्स में जो कुछ भी हमने सीखा था वो तो हमारा यूज़ होगा ही होगा। इसके साथ ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव, इंडिपेंडेंट एंड ओरिजिनल थिंकिंग। यानी कि अगर बचपन में हमने किसी चीज़ के बारे में, मान लीजिए कोई एक टॉपिक है, उसके बारे में हम लोगों ने 50% चीज़ें हमें पता थी। ठीक है। सो रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है कि 50% चीज़ें तो काम आ ही रही हैं, उसके अलावा हम खुद से भी नया नया कुछ इसके बारे में सीख रहे हैं, एंड हम देख रहे हैं कि ये जो ज्ञान हमें बचपन में मिला था इसको अब कैसे यूज़ करना है। ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग ओपन एंड इंडिपेंडेंट क्लास एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें एटीट्यूड होता है, बिलीफ होता है, इन्वॉल्वमेंट होती है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है। इसमें टीचर का जो रोल होता है वो होता है डेमोक्रेटिक। इसको हम लोग डेमोक्रेटिक मेथड भी बोलते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि रिफ्लेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी में से डेमोक्रेटिक लेवल कौन सा होता है। सो इसमें रिफ्लेक्टिव लेवल में एक टीचर जो है वो डेमोक्रेटिक बिहेव करता है। सो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स बोलेंगे उस तरह से हम जो है पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सैम्पल्स के थ्रू, डेमो के थ्रू, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस रहता है। ठीक है। एंड डेमोस्ट्रेटिक को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप लोग प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा। सो इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जैसे कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे कि क्या होता है कि हम लोगों को ऐसे राइटिंग का एक पार्ट होता है। ठीक है। वहाँ पे कोई टॉपिक दे देंगे, जैसे मान लीजिए अभी कोविड-19 अभी हुआ है, सो कोविड से रिलेटेड एक टॉपिक दे दिया तो हम लोग उस पर ऐसे लिखेंगे। वहाँ पे बताया जाएगा कि 300 वर्ड्स में आप लोग, 3000 वर्ड्स में आप लोग ऐसे लिखिए। तो इसका क्या रीज़न होता है? इसका रीज़न ये होता है कि मेमोरी लेवल में हम लोगों ने उसको थोड़ा बहुत समझा, थोड़ा बहुत देखा। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम लोगों ने कोविड-19 को समझा और ज़्यादा डिटेल में कि ये क्यों हुआ, कैसे रिलीज़ हुआ, कैसे इससे बच सकते हैं, हर एक चीज़। अब रिफ्लेक्टिव लेवल में हमें बताना है यहाँ पे कि हम कोविड-19 के बारे में क्या क्या जानते हैं, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी है। सो इससे इस तरह के एग्ज़ाम्स क्यों कंडक्ट करवाए जाते हैं,
ताकि हमें स्टूडेंट्स का पता चले कि उनकी मेंटल एबिलिटी क्या है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ क्या हैं, वो किस लेवल तक सोच सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है इस तरह के ऐसे राइटिंग टाइप के कॉम्पिटिशन्स या फिर ऐसे राइटिंग टाइप का जो फेज़ है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐड किया जाता है। ठीक है, सो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में अगर हम किसी की चीज़ के बारे में डीपली सोच रहे हैं वो सब चीज़ें ऐड की जाती हैं। तो इस वाली स्टेटमेंट में ये सभी जो हैं ये कीवर्ड्स हैं, आप लोग इनको याद रख लीजिए। अगर आपको ये याद हो गए तो आप लोग एग्जाम में कभी भी टीचिंग लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो अब ये तीनों के बीच में जो है हम कंपैरिजन करते हैं। मेमोरी लेवल प्रेजेंट किया गया है हार्वर्ड के द्वारा, अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया है मॉरिसन ने, रिफ्लेक्टिव लेवल दिया है हंट ने। ठीक है, इसमें रोट लर्निंग होती है, सब्जेक्ट की मास्टरी होती है, यूज़ अपने नॉलेज का और अपनी रिसर्च स्किल्स का हम करते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग कोई भी ड्राइंग सीखते हैं, ठीक है, तो टीचर्स हमें कलर करना सिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद वो हमें पेंसिल पकड़ना, पहले पेंसिल पकड़ना सिखाएंगे, कलर करना सिखाएंगे, शेड सिखाएंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग अपनी क्रिएटिविटी करते हैं कि जो भी चीज़ें हमने इन दोनों फेजेस में सीखी उसके बेसिस पे अब हम कुछ भी ड्राइंग कर सकते हैं, इतना हमें कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हर एक चीज़ का यहाँ पे बताया गया है। ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।